पति का बॉडी और दोनों बच्चा को इंडिया लाया जाए, सरकार से यही मेरा निवेदन है। हाँ, कि मेरा मदद करे जल्द से जल्द। आज 4 दिन हो गया मेरा पति का मृत्यु के। हम कैसे जी रहे हैं पूरा परिवार से तो हम ही लोग जान रहे हैं। हाँ, और क्या बोले, हमको शक्ति नहीं भैया कि हम उतना बोल सकेंगे। हम बहुत टूट गए हैं। बस हमको यही आप लोग, आपसे भी, लोग से भी है और सरकार से भी है। मोदी सरकार रहे चाहे जो सरकार रहे, हमको मदद करे बस। रोज़ आशा देखते हैं, आज मेरा बच्चा लेके दादाजी के आएगा, कल आएगा कि परसों आएगा। रोज़ यही विचार होता है, आज आ जाएगा, आज आ जाएगा। क्या कर रहा है वहाँ पता नहीं। लास्ट बात 10 तारीख को होटल में हमसे बात किए हैं कि 1 घंटा के बाद हम एयरपोर्ट पर जा रहे हैं। हाँ, उसके बाद हमको नहीं कोई बात हुआ। फिर तो वो एयरपोर्ट पर गए हैं, अथी करा रहे थे, चेकअप में खड़े थे, वह बोला बाथरूम जा रहे हैं, किसी को अटैची देके वह वहीं बाथरूम में गिर गया, हार्ट अटैक हुआ। उसको बात तो हम लोग कोई बातचीत नहीं हुआ उनसे। कैसे होगा, जब बेहोशे थे तो कौन बात करेगा। अच्छा रहते तो ना हमसे बात करते हैं। हाँ, 24 तारीख को बच्चा फ़ोन किया, दादाजी को होश आ गया। फिर कुछ था कि आप हो सके तो आ जाएंगे, बाकी लेकिन वीज़ा लेकर कल देंगे परसों देंगे, कल देंगे परसों देंगे, अटका कर मेरा पति को भी वहाँ डेड हो गया। चलो अब हम क्या करें बताइए। कैसा सरकार है। मोदी सरकार का तो बहुत मदद करते हैं सबके, तो हम लोग के लिए कहाँ बैठे हुए हैं वो। उनको सोचना चाहिए ना कि इंडिया का आदमी है, 2 बच्चा, डेड बॉडी फंसा है, उसको उपाय करें। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों हिचकिचा रहे हैं, क्या कारण है। मेरा दोनों लड़का चोर था कि गांजा भांग बेचने गया था वहाँ, जो नहीं दे रहा है वीज़ा। देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। जब हॉस्पिटल के सारा रिपोर्ट है साथ में, तो फिर मोदी सरकार काहे बैठे हैं। मेरा पति का बॉडी क्यों नहीं आ रहा है। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। मेरा बच्चा लौटना चाहिए कि नहीं लौटना चाहिए। कब लौटाएगा, 1 महीना के बाद। 6 मार्च को कंपनी टूर गोल्ड मेडल का कंपनी टूर में वियतनाम गए हुए थे और 10 तारीख को लौट, और अप्रैल 4 तारीख को शाम में वो डेथ कर गए। समस्या क्या है कि अब बॉडी को वहाँ से रिलीज करने में लोग बहुत लंबा चेक लिस्ट रखे हुए हैं और इसके चक्कर में हमने वहाँ एम्बेसी में भी बात की, वो हमें मदद नहीं कर रहे ताकि हमें पार्थिव शरीर हमें जल्दी मिले। हमें यहाँ के सरकार की मदद से यही गुहार लगा रहे हैं कि वो अपना हस्तक्षेप करके एम्बेसी से हमें हमारी बॉडी हमें इंडिया वापस करें। हमने यहाँ मैंने विदेश मंत्रालय में गुहार लगाया था, तो वो तो एक्चुअली क्या पीछे कई दिन से काम बात हो रही थी। कुछ वहाँ दो लोग गए थे, उनका वीज़ा की भी प्रॉब्लम था, एक उनके पार्ट से वीज़ा की प्रॉब्लम है, और वो एम्बेसी यहाँ जो एक्सटर्नल अफेयर से कॉल भी आई थी कि ठीक है हम वहाँ मदद करवाते हैं। वहाँ एम्बेसी, इंडिया एम्बेसी में जो विप्रा पांडे है, वो पीछे हफ्ता हमें मैसेज भी दी थी कि हम ये 2 लोगों को वीज़ा इशू कर देते हैं 15 दिन के लिए, लेकिन आज तक भी उन्होंने वीज़ा, इस कंडीशन में उन्होंने वीज़ा इशू नहीं किए। आप तो फिर इंडिया एम्बेसी का जो विदेशों में एम्बेसिया है और उनकी ये रवैया है, तो फिर क्या लोग भरोसा करें। नहीं, पुलिस का इसमें केस का जब इंटरनेशनल है तो पुलिस का मतलब है नहीं। हाँ, एक्चुअली क्या है कि हमने जो एक्सटर्नल अफेयर को जो लेटर इशू किया था, वो हमारे माननीय अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार के थ्रू हमने वो लेटर इशू करवाई थी। और फिर एक लेटर हमने झारखंड के सांसद जो निशिकांत दुबे हैं उनको भी किया, तो वो भी उधर से जवाब आया। ऐसा नहीं कहूँगा कि इंडिया के तरफ से हमें जवाब नहीं आया, लेकिन सारा प्रॉब्लम वहाँ है, या विदेश मंत्रालय विदेशी नीति जो है वो फेल है।
इस मामले में जो कहिए। ये इंसिडेंट 1 महीने पहले हुआ था। उन्हें बोर्डिंग करने के पहले उनको अटैक आ गया था, तो उस वक्त उन्हें फूकॉक आइलैंड के हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, बट वहाँ पे फैसिलिटीज़ सही नहीं थी। इसलिए हॉस्पिटल के मैनेजमेंट और वहाँ की अथॉरिटी ने बोला मेरे भैया और मेरे अंकल को कि आप इन्हें हो ची मिन्ह लेकर जाओ और वहाँ पे जब वो स्टेबल हो जाए उसके बाद आप उन्हें वापस लाना। हो ची मिन्ह वो फेरी एम्बुलेंस से गए और उस बीच में जितने भी पेपर वर्क थे सब में मेरे भैया ने सपोर्ट किया। जब वो थोड़े स्टेबल हो गए, उन्हें होश आ गया, उनका वेंटिलेटर तक हट गया, वो एक इम्प्रूवमेंट की जर्नी पे थे, हमें सबको लगा वो ठीक हो जाएंगे। बट उस वक्त जब वापस आने की बात हुई तो वहाँ हो ची मिन्ह के इमिग्रेशन ऑफिसर्स ने बोला कि एक स्टैम्प मिसिंग है जब आप फूकॉक से हो ची मिन्ह आए। तो अगर एक स्टैम्प मिसिंग है तो ये हमें कैसे पता हो सकता है? ये उनकी अथॉरिटी है जहाँ से ये गलती हुई। उसके बाद जो उन्होंने लूप होल खोजा उसमें उन्होंने हमारे भैया को ऐसा फंसाया है कि अभी तक हमें वीज़ा क्लियरेंस नहीं मिला। फिर हम लोग इंडियन एम्बेसीज़ और एक्सटर्नल अफेयर्स में अंडर सेक्रेटरी तक हमने बात की, वो लोग इन्वॉल्व है। इंडिया से जो अम्बेसडर वहाँ पर पोस्टेड है वियतनाम के हनोई में, वो इन्वॉल्व है, वो लोग वियतनाम की अथॉरिटी से बात कर रहे हैं। उसके बाद भी वियतनाम की अथॉरिटीज़ हर दिन हमें बस ये बोल रही है कि हम कल दे देंगे, बट हमें वीज़ा क्लियरेंस नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से ना हम उन्हें टाइम पे वापस ले आए, ट्रीटमेंट में डिले हुआ, उनकी डेथ हो गई और अभी भी ना हमारे दादाजी वापस आ पा रहे, ना हमारे भैया और अंकल को क्लियरेंस मिल पा रहा है। तो इस टाइम पे बस हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इसमें मिस्टर एस जयशंकर या पीएमओ इंडिया इंटरवीन करे, क्योंकि अगर आपका एक इंडियन सिटीज़न कहीं बाहर है तो ये आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उन्हें विथ रिस्पेक्ट वापस लाओ। एटलीस्ट वो एक डिग्निफाइड डेथ डिज़र्व करते हैं। अभी तक वहीं है, 4 तारीख को डेथ हुई है, 7 अप्रैल हो गया, वो वहीं है। उनके साथ जो मेरे भैया और अंकल है वो वहीं है, क्योंकि हमें वीज़ा क्लियरेंस अभी भी नहीं मिल पा रही है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।